आज हम कक्षा 8 हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। ठीक है, जिसके लेखक हैं श्री कामता नाथ जी। यह पाठ लाख की चूड़ियों के बारे में है तथा इस पाठ के द्वारा लेखक ने लाख की चूड़ियाँ बनाने के लघु उद्योग मतलब छोटे छोटे उद्योगों के विषय में जानकारी दी है, जिन उद्योगों में हाथ से काम किया जाता है। ठीक है, और इस पाठ के द्वारा लेखक ने उन आज के मशीनी युग के प्रभाव का भी वर्णन किया है कि आज के युग में सारा काम मशीनों के द्वारा होने लगा है और मशीनों के कारण हाथ से काम करने वाले कारीगर बेरोजगार होते जा रहे हैं। ठीक है, लाख की चूड़ियाँ। सबसे पहले हम जानते हैं लाख होता क्या है। लाख एक पदार्थ होता है जिससे कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं और उन्हीं चीज़ों में से एक है चूड़ी, लाख की चूड़ियाँ। ठीक है, पाठ पढ़ने से पहले हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं, जैसे लाख लाल रंग का पदार्थ, चाव शौक या रुचि, मन मोह लेना, अच्छा लगना या आकृष्ट करना, दहकना जलना, मुलायम नर्म, दहकना जलना मुलायम नर्म, आकार रूप, बेलनुमा बेलन के आकार का, बेलनुमा बेलन के आकार का, मुंगेरियाँ लकड़ी का गोल गुटका, मुंगेरियाँ लकड़ी का गोल गुटका या टुकड़ा, मणिहार कौन होता है? चूड़ी बनाने वाला। मणिहार कौन होता है? चूड़ी बनाने वाला। पैतृक पूर्वजों का, माता पिता से जो प्राप्त हो। पैतृक पेशा, कारोबार या धंधा, व्यवसाय भी बोल सकते हैं इसको। वस्तु विनिमय, वस्तुओं का लेन देन, वस्तुओं के बदले वस्तुएं प्राप्त करना। बिगड़ना नाराज होना, चिढ़ खीज, कुढ़ना ईर्ष्या करना या जलना, मर्द आदमी, मोच आना हाथ मुड़ जाना, खातिर करना, स्वागत करना या आओ भगत करना। अवधि समय, अवस्था आयु, सहसा अचानक, मरहम पट्टी उपचार करना, इलाज करना। ठीक है, खाट चारपाई, ढल चुका कमजोर हो गया, शंका संदेह, भांप लेना पहचान लेना, हाथ कट जाना, पंगु या विकलांग बन जाना, लहक कर खुश होकर, मुखातिब होना सामने आकर बात करना, डलिया टोकरी नुमा। ठीक है, बखत समय, अंजुलि हथेली, फबना सुंदर लगना। अब हम अध्याय पढ़ते हैं लाख की चूड़ियाँ। इस पाठ में लेखक ने बदलू नामक व्यक्ति के बारे में बताया है, जिसका व्यवसाय है चूड़ियाँ बनाना, जो एक मणिहार है। इस पाठ के द्वारा लेखक ने बदलू की चरित्र की विशेषताओं का वर्णन किया है तथा उसके साथ साथ गांव के लोगों के आपसी संबंधों के बारे में भी बताया है। ठीक है, लेखक ने अपने मामा के गांव में रहने वाले बदलू के विषय में बताते हुए कहा कि सारे गांव में उन्हें बदलू सबसे अच्छा लगता है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। क्यों अच्छा लगता था सबसे उसे बदलू? क्योंकि वह उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। मतलब लेखक को अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव क्या था? बदलू के पास जाना तथा सुंदर सुंदर लाख की गोलियां लेकर आना। ठीक है, जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती,
जब वह मामा के घर से अपने घर लौटता तो उसके पास बहुत सी सुंदर सुंदर लाख की गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती थी। वे गोलियां इतनी सुंदर होती थी कि हर बच्चे को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती थी, अर्थात बच्चों को लेखक की गोलियां बहुत पसंद आती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। लेखक कह रहा है कि बदलू मेरे मामा के गांव का आदमी था, इसलिए मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। ठीक है, तो लेखक क्या कहना चाहता है यहाँ कि हर वर्ष जब वह गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के गांव में जाता था तो वहाँ बदलू नाम का जो व्यक्ति रहता था, तो सब गांव के बच्चे उसे बदलू काका के नाम से पुकारते थे। बदलू लेखक के मामा के गांव का रहने वाला व्यक्ति था, तो इसलिए लेखक को उसे मामा कहना चाहिए था, किंतु सभी बच्चे उसे काका कहकर बुलाते थे, तो वह भी उनके साथ साथ उसे बदलू काका ही कहने लगा। ठीक है, उन बच्चों मतलब छोटे बच्चे एक दूसरे की नकल करते हैं, तो वो सब बच्चे उसको बदलू काका कहते थे, तो लेखक भी उनको बदलू काका बोलने लगा। ठीक है, आगे है, बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। तो बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। ऊंचा मतलब कुछ ऊंची जगह, चबूतरे टाइप जो होता है, ऊंची जगह पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन मतलब आंगन था। मकान के सामने क्या था? बड़ा सा आंगन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। उस आंगन में क्या लगा हुआ था? एक नीम का पेड़ लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। तो कहाँ बैठ के अपना काम किया करता था? आंगन में नीम के पेड़ के नीचे बैठकर। बगल में बत्ती दहकती रहती थी। बगल में क्या दहकती रहती थी, क्या जलती रहती थी? भट्ठी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। उस भट्ठी में वह क्या काम करता था? लाख को पिघलाता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। उस लकड़ी पर क्या करता था? जब लाख पिघल जाता था तो उसको मुलायम करने के लिए उसे लाख को सलाख के समान पतला करता था और उसको पतला करके उसे चूड़ी का आकार दे देता था। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती थी जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात उन पर वह रंग करता था। क्या करता था वो? सबसे पहले तो भट्टी में लाख को पिघलाता था और जो लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए थे उन पर उनको मुलायम करके सलाख के समान उसको लाख को पतला बनाकर और उसको चूड़ी का आकार देता। और चूड़ी का आकार देकर किसमें? बेलन नुमा जो मुंगेरियाँ थी उनमें वो लाख की चूड़ी का आकार देकर और उन मुंगेरियों पर चढ़ाकर उसको गोल और चिकना बना देता था। और फिर एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ जब बन जाती थी तो उस पर वो रंग कर देता था। ठीक है, बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया होती है एक चौकोर चौकी, स्टूल जैसी बोल सकते हैं हम उसको। बदलू यह कार्य मतलब यह काम हमेशा किस पर बैठकर करता था? एक मचिए पर बैठकर करता था, चौकोर चौकी पर बैठकर करता था। ठीक है, बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था। बगल में ही एक हुक्का रखा रहता था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। बीच बीच में उस हुक्के को भी पीता रहता था।
गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। जब लेखक मामा के घर जाता तो दोपहर का अधिकतर समय कहाँ बीतता था? बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता था। बदलू उसको प्यार से क्या बुलाता था? लल्ला कहकर बुलाता था। और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। ठीक है, उसके पहुँचते ही लेखक के बैठने के लिए वो एक मचिया और मंगा देता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लेखक घंटों बैठकर उसे चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। एक दिन में वो कितने जोड़े चूड़ियाँ बना देता था? 4 या 6 चूड़ियाँ बना देता था। ठीक है, बदलू अपना काम करने में पूरी तरह से निपुण था। ठीक है, चतुर था और हर रोज वो 4 या 6 जोड़े चूड़ियाँ बना देता था। ठीक है, पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। जब मतलब चूड़ियों का पूरा जोड़ा बन जाता था तो उनको वो सही आकार देने के लिए किस पर चढ़ाता था? बेलन पर चढ़ाता था। और लेखक चूड़ियों को बेलन पर चढ़ाते समय भी बड़े ध्यान से देखता था। और बदलू बेलन पर चढ़ाई गई चूड़ियों को इस तरह ध्यान से देखता था मानो किसी नई दुल्हन को ध्यान से देख रहा हो और उस नई दुल्हन की कलाई को ध्यान से देख रहा हो। ठीक है, आगे है बदलू मणिहार था। यहाँ क्या इसमें लेखक ने क्या किसका वर्णन किया है? बदलू की हाथ की कला का वर्णन किया है। ठीक है, बदलू मणिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। बदलू का व्यवसायिक पेशे से क्या था? बदलू व्यवसाय से एक मणिहार था। मणिहार का कार्य क्या होता है? चूड़ियाँ बनाना। और चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा मतलब उसको उसके पूर्वजों से प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये व्यवसाय। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था और वास्तव में वह बनाता भी बहुत सुंदर था चूड़ियाँ। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत अधिक थी। मतलब उसकी बनाई हुई चूड़ियों को लोग खरीदते भी बहुत थे। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। बदलू के गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी ही बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। मतलब गांव के अलावा दूसरे गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ खरीद कर ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से न बेचता था। ठीक है, लेकिन बदलू कभी भी चूड़ियों को पैसों में नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। अभी तक वह मतलब चूड़ियों के बदले कोई वस्तु लेता था, कपड़े या अनाज वगैरह। वस्तु के बदले वस्तु लेना ही क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय कहलाता है। ठीक है, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। अनाज दे जाते उसको और चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। ठीक है, बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। लेखक ने आज तक उसको गांव में किसी के साथ झगड़ा करते हुए नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था कि गांव में जो शादी का माहौल होता था और उस समय जब वह चूड़ियाँ उनको देता था तो वह जरूर उस पर जिद पकड़ लेता था। ठीक है, जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। मतलब जीवन भर चाहे चूड़ियों के बदले थोड़े अनाज वगैरह थोड़ा दे जाओ, लेकिन जब शादी विवाह का अवसर होता था तो वह सारी कमी को पूरा कर लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। ठीक है, जो सुहाग की चूड़ियाँ बनाता था तो लेखक कह रहा है यहाँ कि सुहाग की चूड़ियों का महत्व ही अलग होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे।
ठीक है। लेखक को एक बचपन का किस्सा याद है कि उसके मामा के यहाँ किसी लड़की की शादी थी और किसी बात पर बदलू बिगड़ गया यानी नाराज हो गया। फिर उसको मनाने में लोहे लग गई थी। मतलब उसको खुश करने के लिए उन लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। विवाह में विवाह मतलब शादी में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। ठीक है। शादी में मतलब उसके जोड़े का मूल्य कीमत इतनी बढ़ जाती थी कि उसके लिए एक जोड़े के बदले में उसकी घरवाली को सारे कपड़े मिलते और ढेरी भर अनाज मिलता और उसको अपने लिए एक पगड़ी मिलती और रुपए मिलते, वो अलग रह जाते। ठीक है। आगे है, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। ठीक है। इन पंक्तियों के द्वारा लेखक ने क्या बताया है, वर्तमान समाज पर कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है वर्तमान समाज पर। ठीक है। तो इस संसार में अगर किसी बात से बदलू को चिढ़ थी तो वो चिढ़ किससे थी, कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता था और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। गांव में किसी भी औरत के हाथ में अगर उसको कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर बहुत जलता था, बहुत ईर्ष्या करता था और कई बार तो उसको 2-4 बातें सुना भी देता था। तो इन पंक्तियों के द्वारा क्या पता चल रहा है कि मशीनों के प्रचलन से, मशीनों के मशीनी युग आने से या मशीनों का प्रयोग करने के कारण सुंदर वस्तुएं मिलने लग जाती हैं। वहीं दूसरी ओर जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं मशीनी युग के आने से। इसी बात को लेखक ने बदलू के उदाहरण के द्वारा लोगों को समझाया है। ठीक है। और इस कुड़न या इस ईर्ष्या का क्या कारण था कि मतलब बदलू जब किसी के हाथ में कांच की चूड़ियां देखता तो वह बहुत ईर्ष्या करता था। इस बात का कारण क्या था कि मशीनों के द्वारा बनाई गई चूड़ियों के कारण उसकी हाथ से बनाई गई चूड़ियां कम बिकती थी। ठीक है। इस समस्या एवं पीड़ा से पीड़ित होने के कारण ही वह कांच की चूड़ियां पहनने वाली स्त्रियों को 2-4 बातें सुना देता था। ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।